सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में कहानी अब एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक मोड़ लेने वाली है, जहां एक तरफ आखिरकार अनु को हर्षवर्धन की तरफ से खुद को साबित करने का मौका मिल चुका है, वहीं दूसरी तरफ ये मौका उतना आसान भी नहीं है जितना देखने में लग रहा है। दरअसल हर्षवर्धन ने अनु को केवल 2 दिन का समय दिया है। इन 2 दिनों के अंदर अनु को ये साबित करना होगा कि वो आर्यवर्धन के लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की है और उसके परिवार तथा उसकी हाई सोसाइटी के तौर तरीकों के साथ पूरी तरह से फिट बैठती है। अब अनु के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो खुद को उस हाई सोसाइटी के अनुसार ढाले जहां आर्यवर्धन का परिवार रहता है। उसे वहां के तौर तरीके, रीति रिवाज, रहन सहन और बोलने के तरीके तक सब कुछ सीखना होगा। इतना ही नहीं, अनु को एक ऐसी मॉडर्न और कॉन्फिडेंट लड़की बनकर सामने आना होगा जो आर्यवर्धन की दुनिया के साथ पूरी तरह मेल खाती हुई दिखाई दे। हालांकि ये सब कुछ अनु के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि उसकी परवरिश और उसकी दुनिया बिल्कुल अलग रही है। लेकिन अगर किसी चीज़ ने अनु को मजबूत बनाया है तो वो है उसका सच्चा प्यार। अनु अच्छी तरह जानती है कि आर्यवर्धन ने भी अपने प्यार को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। जब शर्मा जी इस रिश्ते के खिलाफ खड़े थे तब आर्यवर्धन ने उन्हें मनाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। उसने अपनी पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये साबित किया था कि वो अनु से सच्चा प्यार करता है। अब जब वही मौका अनु के सामने आया है तो वो भी पीछे हटने वाली नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि अनु पूरी मेहनत के साथ खुद को बदलने की कोशिश करती है। वो हर छोटी बड़ी चीज़ सीखने की कोशिश करेगी ताकि हर्षवर्धन को ये महसूस हो सके कि वो आर्यवर्धन की जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। अनु की ये कोशिशें और उसका आत्मविश्वास हर्षवर्धन को काफ़ी प्रभावित करने वाला है। लेकिन इसी बीच कहानी में एक बेहद चौंकाने वाला पल भी आने वाला है। जब हर्षवर्धन अनु को ध्यान से देखेगा तो उसे अचानक उसमें राजनंदिनी की झलक दिखाई देगी। ये वही राजनंदिनी है जिसकी यादें हर्षवर्धन के दिल में आज भी कहीं न कहीं जिंदा हैं। अनु के चेहरे के भाव, उसकी सादगी और उसकी मासूमियत हर्षवर्धन को राजनंदिनी की याद दिला देगी। ये पल हर्षवर्धन के लिए बेहद भावुक कर देने वाला होगा। कुछ समय के लिए वो पूरी तरह हैरान रह जाएगा और उसे समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में यह एहसास होने लगेगा कि शायद अनु और राजनंदिनी के बीच कोई गहरा रिश्ता है। यही वजह होगी कि हर्षवर्धन अचानक इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगा। हर्षवर्धन का ये फैसला कहानी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि अब तक जो लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे वे भी धीरे धीरे इस शादी के लिए तैयार होने लगेंगे। खासकर शर्मा जी, जो पहले अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे, अब उन्हें भी यह एहसास होने लगेगा कि आर्यवर्धन सच में अनु से बहुत प्यार करता है। जैसे ही दोनों परिवारों की सहमति मिलती है, वैसे ही आर्य और अनु की शादी की तैयारियां शुरू होने लगेंगी। इतना ही नहीं, चांदनी चौक के लोग भी इस रिश्ते को लेकर काफी खुश नजर आएंगे और शर्मा जी का पूरा साथ देंगे। माहौल धीरे धीरे खुशी और उत्साह से भरने लगेगा। हालांकि कहानी में असली ड्रामा अभी बाकी है, क्योंकि मीरा अभी भी हार मानने वाले नहीं है। वो शुरू से ही अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते के खिलाफ रही है और अब जब दोनों की शादी तय होने जा रही है तब मीरा और भी ज्यादा बेचैन हो जाएगी। आने वाले ट्रैक में मीरा एक नई साजिश रचती हुई नजर आएगी। वो पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरह आर्यवर्धन और अनु को अलग कर सके। मीरा की चालें पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं और वो अपने इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार दिखाई देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मीरा सच में अपने मकसद को पूरा कर पाएगी या फिर उसकी सारी चालें एक बार फिर नाकाम हो जाएंगी। क्या आर्यवर्धन और अनु का प्यार हर मुश्किल को पार कर पाएगा या फिर कहानी में कोई नया तूफान आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में यही सब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगर आप भी आर्य और अनु की इस लव स्टोरी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और देखते रहिए सीरियल तुमसे तुम तक। साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है मीरा आगे क्या नया कदम उठाने वाली है।